हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसे आपको याद करना ही होगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं उसी थ्योरी को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योगा एंड लाइफस्टाइल। इस चैप्टर में हमें 6 टॉपिक को कवर करना है, तो आइए शुरू करते हैं। यह एक सच है कि योगा कल्चर 5000 साल पुराना है, जो कि अब हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। लोगों का मानना है कि योग हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल प्राप्त करने का एक साधन है। योग की मदद से जहां फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, वहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन के लेवल को भी कम कर सकते हैं। योग की मदद से जीवन शैली से संबंधित अनेक बीमारियों को कम किया जा सकता है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन। आज ये सारे डिजीज हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। आज के इस परिवेश में हर किसी को इनमें से कोई ना कोई बीमारी होता ही है, और इन सभी बीमारियों से बचाव के रूप में योग की मदद ली जा सकती है। It is a fact that yoga tradition, which are more than 5000 year old, has recently become a popular way of life. Presently, people consider that yoga is a significant means to achieve a healthy as well as a positive lifestyle. Yoga helps in improving our flexibility, reduces our stress level, and increases our confidence. Obesity, diabetes, asthma, hypertension, or back pain, these diseases are related to our lifestyle. Diseases can be prevented and treated up to some extent with the help of certain yoga exercise. योग के माध्यम से कुछ हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है और इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आइए अब आसन से पहले योगा को समझते हैं। योग भारतीय समाज की परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि योग भारतवर्ष का देन है। योग का इतिहास बहुत पुराना है। वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत में भी यौगिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है, परंतु योग का शास्त्रीय वर्णन पतंजलि के योग सूत्र में मिलता है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अभ्यास के द्वारा साधक स्वयं की चेतना को विश्व की चेतना से जोड़ता है, या फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। भगवत गीता में योगा को दुख की अवस्था से मुक्ति की स्थिति कहा गया है। यौगिक क्रियाओं को अष्टांग योग में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इस अष्टांग योग में हमें सिर्फ आसन के बारे में पढ़ना है। According to Patanjali, asan means sthiram sukham asanam, that position which is comfortable and steady. According to Upanishad, to sit in a comfortable position or posture for everlasting period is called asan. Asan is that state of body in which the body may be positioned easily. There are different type of asan: meditative asan, relaxative asan, and corrective asan. Asan can be used as preventive measures because they provide the following physiological benefit, which ultimately help us in avoiding various lifestyle diseases such as diabetes, obesity, and cardiovascular diseases. बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, पर तब जब आप रेगुलर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रांग। परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली, द बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स बिकम स्ट्रांग। हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज इनहेंस्ड। द जॉइंट्स आर एबल टू बियर मोर प्रेशर। बैक पेन, सर्वाइकल और साइटिका लाइक दिस प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल। नियमित रूप से अभ्यास करने से बोन्स, लिगामेंट्स स्ट्रांग होता है, बच्चों का हाइट बढ़ता है, जॉइंट्स अधिक प्रेशर सहने लायक बन जाता है। इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन आर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन। एज ए रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज। आसनों के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण अनेक रोगों के शिकार होने के खतरे कम हो जाते हैं। Enhance the efficiency of excretory system. Regular practice of asana enhance the efficiency of all the excretory organs. As a result, the waste products such as lactic acid, acid phosphate, urea, uric acid, sulfates, etc. are excreted quickly and properly, which is turn up help in delaying fatigue.
रेगुलर प्रैक्टिस से एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, जिस कारण से शरीर के वेस्ट मटेरियल जल्दी और सही तरीके से बाहर हो जाते हैं। Efficiency of digestive system is increased. By performing asana regularly, all the organ of digestive system of our body begin to work efficiently. The absorptions of food become efficient. रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है, स्टमक स्ट्रांग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन और गैस ट्रबल कम हो जाता है। फाइनली यह कहा जा सकता है कि आसन के रेगुलर प्रैक्टिस से लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी, प्रोसीड्यूर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर आसन्स। ओबेसिटी is that conditions of the body in which the amount of fat increase to extreme levels. मोटापा शरीर की वह दशा है जिसमें फैट का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, वह कंडीशन जब एक व्यक्ति के आइडियल वेट से 20% वेट अधिक हो जाता है। जैसे अगर एक बच्चा जिसका भार उसके आइडियल वेट से 13 किलो अधिक है, उसे जनरली मोटा समझा जाता है। It has been observed that obese person usually fall prey to diabetes, hypertension, cardiovascular, cancer, flat foot, etc. मोटे लोगों को अक्सर ये सारे बीमारी हो ही जाते हैं, इसीलिए मोटापे को भी एक बीमारी का दर्जा दिया जा चुका है। अब सवाल उठता है, शरीर का कितना वजन होना चाहिए, कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं है। किसी भी इंसान के मोटापे को जानने का आसान नियम है जिसे हम BMI कहते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स जानने के लिए आपको आपका वेट और हाइट पता होना चाहिए। BMI का फॉर्मूला है बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे कि मेरा वेट और हाइट है 60 kg और हाइट है 1.66 मीटर। जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है 21.77। उस वैल्यू को दिए हुए टेबल के अनुसार चेक करने पर मेरा नॉर्मल वेट आता है, क्योंकि 18.5 से 24.9 तक का वैल्यू नॉर्मल वेट है। अगर किसी का वैल्यू एबव 30 आता है तो इसका मतलब है कि वह इंसान ओबेस है। Obesity can be prevented as well as cured if the following asana are performed regularly, such as Vajrasana, Padhastanasana, Trikonasana, etc. वज्रासन, इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। यह आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया यह आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद
अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है। पादहस्तासन। संस्कृत में पाद का अर्थ होता है पैर और हस्त का अर्थ होता है हाथ। इसीलिए पादहस्तासन का मतलब वो योगासन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उत्तना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचें। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सकें। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हो। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पादहस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है। किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्ज का निवारण होता है। त्रिकोण आसन। इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हों, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। यह आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। यह आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो,
स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है। Diabetes is a very dangerous condition. Diabetes is such a disorder that it causes sugar to build up in our bloodstream instead of being used by our cells in our bodies. In fact, our body uses the insulin hormone to control the level of sugar in our blood. When our body does not produce sufficient amount of insulin, or when insulin does not work properly, diabetes occurs. ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है, और जब हमारा बॉडी ज़रूरत के अनुसार इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है या फिर इंसुलिन अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, तब डायबिटीज़ हो जाता है। यह दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जब पैनक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है। टाइप 2 जब बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैनक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है या फिर प्रोड्यूस होता तो है पर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक यह आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। Bend your right leg. Bring your left foot around the right knee corner. Take your left hand back. Stretch your right arm up. Push your knee back using your elbow and hold your right foot. Look back over your left shoulder. Ardha Matsyendrasana Asana. Stay there for a few breaths. And slowly come out the same way. Now the other side. Bend your right leg, bend your left leg. Bring your right foot around the left knee corner.
Look back over your right shoulder. Exhale. Slowly come out the same way. Unfold your legs out in front of you. Relax. Sit up with the legs stretched out straight in front of you, keeping the spine erect and toes flexed towards you. Inhale. Raise both arms above your head and stretch up. Exhale. Bend forward from the hips, chin moving towards the toes. Hold the right wrist in front of the feet or place your hands on your legs wherever they reach without forcing. Place your head to the knees or shins. Long exhalations. Stretch the spine forward, reaching towards the legs with your head. Breathe. Stretch the arms out in front of you. Inhale. Come up to the sitting position. Exhale. Lower the arms. पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। यह आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थिबंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया यह आसन ना करें। हर्निया और सायाटिका के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है। Asthma is a disease of lungs in which the airways become blocked and narrow,
causing difficulty in breathing. In asthma, the airways also swell up and produce extra mucus. The excessive amount of mucus in the passage further narrows the airways. Because it is sticky and thick, अस्थमा एक लंग्स डिजीज है जिसमें एयरवेज श्वास लेने वाली नलियां ब्लॉक या नैरो हो जाती हैं और उसमें म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिस कारण से खांसी, घरघराहट जैसे आवाज़ आने लगती हैं। लगातार ऐसी स्थिति रहने से अस्थमा अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, बट कुछ आसनों की मदद से अस्थमा का बचाव और उपचार किया जा सकता है, जैसे मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन एटसेट्रा। Lie on your back. Cross your legs in Padmasan and relax the whole body. Listen to your body. Do not force any movement. Let your body lead you. Supporting the body with the arms and elbows, lift the chest slightly. Take the head back and lower the crown of the head to the floor. Hold the big toes and rest the elbows on the floor. Breathe slowly and deeply. Taking the support of the elbows, release the head and straighten the legs. Relax. पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन किस प्रकार से किया जाता है, यह डायबिटीज़ के टॉपिक में दिखाया गया है। फिर से एक बार देखकर सीखने का प्रयास करें। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स increased blood pressure. Main function of heart is to supply pure blood to various parts of the body through arteries. When the heart contracts, it pushes the blood through blood vessel and consequently the blood pressure increases in arteries. हाइपरटेंशन का मतलब है अतिरिक्त दबाव। हार्ट का मेन फंक्शन है आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में प्योर ब्लड सप्लाई करना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो ब्लड वेसल में ब्लड का धक्का लगता है, जिस कारण से आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी दबाव को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह पहले नंबर का सिंबल है। दो हार्ट बीट्स के मिडिल वाले प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दूसरे नंबर का सिंबल है। ब्लड प्रेशर के दो नंबर को मिलीमीटर और मर्करी यूनिट में मापा जाता है। हाइपरटेंशन दूर करने के लिए जिन आसन का प्रयोग किया जाता है, उन आसनों को इस वीडियो में पहले दिखाया गया है। फिर से एक बार देखकर सीखने का प्रयास करें, जैसे वज्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। बैक पेन। The pain which is felt in the back usually originated from the bones, joints, muscles, etc. It may be in the cervical, thoracic, lumbar region. It may be spontaneous or can be chronic. Back pain may result owing to bad personal health habits and personal risk factors such as overweight, lack of physical activity or exercise, excessive smoking, lack of flexibility. Lie down on your stomach. Place your chin to the floor.
Make a fist of your hands and place it underneath your groin area. Breathing in with some momentum, lift both legs up as high as possible, keeping the knees straight. Hold and keep breathing. Lift your legs as much as you can. Chin resting on the ground. Breathing out, bring the legs down. Take the arms out from underneath and relax. बैक पेन को दूर करने के लिए शलभासन के साथ साथ भुजंगासन और अर्धमत्स्यांद्रासन भी प्रैक्टिस किया जाता है। ये दोनों आसन आपको पहले के टॉपिक में बताए गए हैं। फिर से एक बार देखकर सीखने का प्रयास करें। एनिमेशन के माध्यम से आसन के प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को मैंने बताने का प्रयास किया। इन सभी आसनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जानना जरूरी है। जैसे अगर बेनिफिट की बात करें तो किसी भी आसन को करते समय ये कुछ बेनिफिट्स होने ही हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं, बॉडी पोस्चर सही होता है। वहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसको भी याद करना आसान है। जैसे आसन को करते समय बॉडी के जिस हिस्से पर खिंचाव या दबाव महसूस हो रहा हो वही आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन का पॉइंट होगा। जैसे पश्चिमोत्तानासन करते समय आपके स्टमक और बैक पर खिंचाव और दबाव महसूस होगा। इसका मतलब है जिनको पीठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, या फिर पेट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तब भी यह आसन नहीं करना चाहिए। बस यही बात आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पर खिंचाव या दबाव महसूस हो और साथ ही साथ उस जगह पर पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो उसे उस वक्त ये आसन नहीं करना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में मैंने उतना ही पढ़ा है जितना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। यह मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को एक बार देख लेने मात्र से आप इस चैप्टर से जुड़े सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। अच्छा हो या बुरा हो, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।